हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो जी आज फिर वो भी चल रही है बाहर शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि जो वानिका है उसका काफ़ी सारा सामान बड़ी लिस्ट आ गई वानिका की, अब है ना लेके आना है। तो वानिका का कोर्स है, वानिका की ड्रेस है, बैग आएगा और वाटर बोतल आएगी। मैं बता रही हूँ आप सभी को क्या क्या चीज़ आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएगी। यूनिफॉर्म आएगी और शूज आएंगे उसके यूनिफॉर्म वाले, और मेरी एक क्रीम भी आएगी वीको टर्मरिक की ग्रीन। तो जी थोड़ी सी शॉपिंग हो जाएगी इसकी। और आज मेरी ड्यूटी भी है, मेरी छुट्टी नहीं है, तो मैं पहले अपनी ड्यूटी भी करूँगा साथ साथ में और इसको शॉपिंग भी करा दूँगा। तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे और एक साथ होने के कारण हमारा मतलब फ़ायदा हो जाएगा। नहीं तो हम दोनों को दोनों मतलब काफ़ी दिन से कह रही है कि भाई चलो चलो सामान लेके चलो, सामान ले चलो। छुट्टी के दिन घर पर आराम करना पड़ता है और हम यहाँ बिल्कुल बाहर आ गए गांव से। तो इधर बुटियाँ चल रही है और रोड पर आ रही है। फिलहाल हम देर ना करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि मुझे अपने ऑफिस में है वो लेट हो रहा हूँ। तो मैं थोड़ी देर पहले ऑफिस में काम करूँगा थोड़ा सा और फिर मार्केट में निकलूँगा, तो वहीं से इसको शॉपिंग करा दूँगा। और उधर से हो सकता है कि इसको अकेले को आना पड़े, मेरे साथ ना आए, अकेले अपना काम करती हुई और सामान खरीदती हुई आ जाए। थोड़ा बहुत सामान इसको मैं ही दिलवा दूँगा। तो जो पास के गांव है एक, वहाँ पर उसमें मेरी ड्यूटी लगी हुई फिलहाल नावला में। तो नावला में काम करूँगा बैंक में, और फिर मंसूपुर भी काम करूँगा। तो दोनों जगह मैं काम करूँगा और वहीं से इसकी शॉपिंग करवा दूँगा। तो चलिए जी, फिलहाल हम यहाँ पर आए थे। एक दुकान भी है यहाँ पे बहुत अच्छी, जो है सामान मिलता रहता है। जो जंगल के लोग होते हैं वो यहीं से सामान ले लेते हैं। हाँ। तो यहाँ पर उनके लिए नमकीन वगैरह, समोसे वगैरह मिल जाते हैं, क्योंकि गांव यहाँ से थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो इस वजह से ये यहीं से सामान ले लेते हैं। जंगल के लोग जो जंगल में काम करते हैं ना, वो उन्हें कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ती है। तो वहीं पर उनके लिए एक लड़का बैठा रखा है और वो अपना कोल्ड ड्रिंक ही बेचता रहता है। तो फिलहाल दुकान पर कोई है नहीं, वो इधर उधर गया हुआ लड़का। तो हो सके सामान यहाँ से ये देख रही है क्या क्या रखा हुआ है। सारी चीजें रखी हैं यहाँ पे। समोसे भी है यहाँ पे। समोसे भी मिलते हैं? हाँ समोसे मिलते हैं। अच्छा समोसे बना रहे हैं? समोसे और कोल्ड ड्रिंक। हाँ नैतिक की दुकान है क्या ये? हाँ। अच्छा, इस दुकान का नाम भी पता किसकी दुकान है। पर मुझे मिला है एक लमड़ा, और जो कि सस्ता आ रहा था फ़ोन देख के। भाई साहब थक गए होंगे, सस्ता लंबा नहीं कर रहे हैं। चेरी लेना आया था बेचारा ये, और यहाँ पे छाँ अच्छी मिलेगी ना, थोड़ी सी पिड्डे की छाँ है काफ़ी। तो यहाँ बैठ कर आराम कर रहा था और फ़ोन चला रहा था, रील देख रहा। तो ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं। रील देख कर सारी की सारी थकान दूर हो जाए, कितनी भी थकान हो वो आगे सस्ता भी ले, रील देख कर एकदम बिल्कुल ठीक हो ऐसे जाओ, फ्रेश माइंड हो जाए बिल्कुल। अच्छे भले कितनी टेंशन में हो आदमी। तो रील एक ऐसी चीज है, ज्यादा रील दवाई से ज्यादा आराम करे, काम भी जरूरी है। भाई यहाँ खड़ी होकर ना ये वो भी बोलने लगी कि मुझे रील बनानी है एक सुंदर सी। तो मुझे तो थोड़ा सा शर्म सी आती है रील बनाने में, पर देखने को मिलेगी। लेकिन है ना, मैं अब रील बनाने लगी हूँ, मुझे अच्छा लगता है रील बनाना, रील तो देखना भी। यहाँ आके इसने जो बहुत सारा ग्रीन नेचर आया यहाँ पे, जो इतना भी आया है ना, तो उसको अच्छा सा लगा। तो हमने यहीं पे रोक लिया। यहाँ पे बिजली है और यहाँ पे मैंने 12 से पानी भी पी लिया। मुंजी में है ना बहुत बढ़िया, अब मुंजी पकने वाली है कुछ दिनों में, आपको नहीं चाहिए। देखो बिल्कुल बहुत अच्छी मुंजी हो गई है, कहीं कहीं पे तो पक भी गई हो। तो ये कौन सी मुंजी है? टूडल बासमती है? पता नहीं ये बासमती है। तो मुंजी के पास से ज़्यादा स्मेल आ जाती है। हाँ कभी कभी बासमती चावल होते हैं ना जो, उनकी बहुत अच्छी स्मेल आती है, लेकिन इनमें से स्मेल नहीं आ रही, शायद ये मोटे चावल ना हो। मुझे तो टूडल बासमती लग रही है, सब एक जैसे लगते हैं चावल मुझे तो। सारे के सारे चावल में से स्मेल नहीं आती, जो टूडल बासमती होती है ना उसमें से बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो चलिए जी, मैं अपनी ड्यूटी से 5 मिनट लेट हो चुका इसके रील के चक्कर में। सॉरी। इसमें हमने वो 12 खींचने गए और बैठने भी नहीं था, बस बैठने को है। तो देखने को मिल रहे हैं, और अभी बस कोई तो खेत में आ रहा है, कोई जा रहा है घास चारा लेकर के अपने पशुओं के लिए। तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत मस्ती करते हुए जाते थे जब भी हम घर चले जाते थे ना। जब ये देखो, और ये है बाजरा साइड साइड ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए, अब डर लगने लगा है। रात को तो भी बोरा आगे था ना, तो इधर रोड पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। कल जागरण में आया था मंजू दीदी के यहाँ पे, और आज हम जा रहे हैं नावले में। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मंजू दीदी के पास छोड़ देना मुझे थोड़ी देर के लिए। तो जी मैं अपनी ड्यूटी पर पहुँच गया है। यहाँ पर है मेरी पहली ड्यूटी, जो यहाँ पे मुझे काम करना है नावले के अंदर। तो यहीं पे मंजू का घर है थोड़ी दूर को। तो बोल रही है कि मुझे मंजू घर छोड़िए, 5 मिनट बाद आप वहीं आ जाना, मैं वहीं मिलूँगी। मैंने बोला कि तुम 5 मिनट ही रुको छाँव में, मैं 5 मिनट बाद काम करके आता हूँ और तुम्हें वहाँ लेके चलता हूँ साथ में। तो जी मैं थोड़ी देर यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा काम है, सामान लगाना है, वो लगा के मैं फिर इसके पास ही आता हूँ। 5 मिनट कह करके गए थे और काफ़ी देर हो गई है बाहर खड़े खड़े। मुझे भी कह रहे थे अंदर जाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं कह रही थी कि मैं ये ठीक हूँ थोड़ी देर, और अपना फ़ोन भी यहाँ पर ही दे करके चले गए। ये कह रहे कि तो यही देख लेना इसके वाले में से। मैं कह रही मैं तो अपने वाले में से देख लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी कस्टमर भी आ रहे हैं जा रहे हैं यहाँ से,
लेकिन पता नहीं कितनी देर लगेगी, तो टाइम लगेगा शायद। तो भाई यहाँ पर आ गए हैं काम करने के बाद में बैंक में मंजू के यहाँ, और मंजू लग रही है यहाँ पे काम में। तो मंजू का पैर टूटा हुआ था, तो मैं देखने आया कौन सा पैर टूट रहा। ये तो काम में लग रही है। अरे प्लास्टर हो रहा था, वो कहाँ गया? कट गया तो काट दिया क्यों? दर्द हो रहा था उसमें। ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो अब प्लास्टर काट के तो अब बहुत ज़्यादा दर्द होगा मंजू। और आप बस सारे भीगे पड़े, सारे कपड़े भीग रहे हैं आपके, और दर्द हो जाएगा इसमें तो वैसे तो भाई अच्छे से डॉक्टर के दिखा लो इसे। देखेगी दिखावेगी जब जी करेगा है नहीं? ठीक है। अच्छा कर लिया मैं, जो देखो यहाँ पे टोपी भी बना दी अपने कपड़े धोने की। अच्छा तो जितने धोते कपड़े धोते नहीं? मैं तो सारे कपड़े धो लूँ, मैं तो सारे कपड़े धो लूँ जब तुझे कुछ हो जाए। देख लो कभी भी धोते आप, झूठे कहीं के। वे बाहर का काम करते हैं, अभी बाहर का काम करता हूँ। बाहर का काम करते हैं, आप भी करते हो बाहर का काम, मैं भी करते हैं, तो फिर कोई बात नहीं, घर में तो एडजस्ट करना ही पड़ा है। वाणिज्य के टाइम पे है ना, देखो मेरे टांगे भी छूट गए थे, पर फिर भी घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। बस रहने दे, मंजू गई थी वाणिज्य के टाइम पे करने के वाणिज्य लिए। के टाइम पे दीदी आप डिलीवरी के बाद ही गए थे ना? डिलीवरी के बाद गए थे, जिस दिन मेरी डिलीवरी होने वाली थी उसी दिन बुलाया था इन्हें। तो जी हम अचानक से हमें जाना पड़ गया हॉस्पिटल में, क्योंकि है ना इनके जो दोस्त हैं उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उनका क्या हुआ एकदम से बीपीआई हो गया। तो इसीलिए हम आज शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाए, हम सीधे है ना मंजू दीदी के यहाँ पे थे। हम उनका अचानक से फ़ोन आया, जैसे हम फ़ोन आया तो हम सोच रहे थे कि हम घर पे तो अच्छी तरीके से छोड़ के आए थे, रास्ते में उनका घर पड़ता है, जैसे हम पहुँचते हैं ऑफिस में इनके, तो जैसे हम उनके घर पे गए थे सब हंसी मजाक कर रहे थे, बहुत ही अच्छा माहौल था घर का। लेकिन एकदम से उनका क्या हो गया, बीपीआई होगा, हंसते हंसते मतलब वे घर के अंदर गए कुछ दवाइयाँ लेने के लिए। वैसे उनके नवरात्रों के भी सारे के सारे व्रत रख रखे थे, और क्या हुआ कि उनको एकदम से घबराहट होने लगी। घबराहट होते होते उनका मतलब सारे शरीर ठंडा हो गया और हाथ भी मुड़ने लगे। उन्होंने मतलब जब मुझे बताई तो मैंने पहली बार ही सुना, 10 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन 10 साल में इस बार पहली बार ही हमने ऐसा सुना कि उनके साथ में कुछ ऐसा हुआ है। फिर मुझे पता चला उनकी लड़की से कि उनको मतलब उनकी लड़की की शादी में भी उनके साथ में ऐसे ही हो गया था। तो फिर चलो मगर ठीक हो जाएंगी। फिर हमने अंदर जाके देखा हॉस्पिटल में कि सचमुच बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उनकी। अब मैं ठीक है, घर पर लेकर के आ गए थे। शाम हमें 4:30 ही बज गए थे, सुबह 10:30 बजे के निकले हुए हम 4-4:15 बजे घर पे पहुंच गए थे। फिर भी ये लेट ही आए हैं, रात ही आए थे ऐसे 9-10 बजे से ऑफिस। फिर ये 4:30 बजे से अपने ऑफिस गए और फिर वहाँ पे अपनी ड्यूटी करके घर पे पहुँचे।